बच्चों देखिए बेटा, आज की जो वीडियो है हमारी वो क्लास 11th के लिए है। क्लास 11th में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है आपका क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए, एनसीईआरटी बुक से ले रहा हूँ मैं। तो इसमें आपका चैप्टर का नाम है त्रिमीय ज्यामिति का परिचय। देखिए बच्चों, आज तक जो आपने पढ़ा है क्लास 10 तक जो आपने पढ़ा है, 9th में पढ़ा आपने, 10th में पढ़ा, वो आपने पढ़ा है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, यानी कि आपने पढ़ा था, आपको याद है 2D का, इसे बोलते हैं हम लोग 2D। ठीक है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था, एक तो आपने पढ़ा था एक्स एक्सिस और एक पढ़ा था आपने वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है और ये होता है बच्चों आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज तक जो हमने पढ़ा है वो क्लास 9 में पढ़ा, आपने 8 में पढ़ा था इसका, और आपने 10th में भी इसको पढ़ के आए हो। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसका नाम है चैप्टर का त्रिमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिमीय, अब तक जो आपने पढ़ा था वो द्विमीय पढ़ा था आपने, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 अक्ष वाला। आपके उसमें 2 अक्ष हुआ करते थे, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, तो वो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री था। अब जो आप पढ़ रहे हैं वो त्रिमीय पढ़ेंगे आप लोग। त्रिमीय का मतलब इसमें एक अक्ष और आपके लिए आ जाएगा, तीसरा अक्ष होगा आपका। देखिए मैं आपको बताया दूं इसका थोड़ा बेसिक के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको चैप्टर का। क्या है इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा था 2 डायमेंशन में, तो आपने पढ़ा था ये पहला चतुर्थांश होता है, ये आपका सेकंड चतुर्थांश था, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको जानकारी थी कि इसमें जब हम चलते थे, यहाँ पे एक्स पे पॉजिटिव की स्थिति चलती थी, यहाँ पे वाई पे पॉजिटिव चलते थे आप लोग ऊपर की ओर, और यहाँ पे वाई में आप लोग नेगेटिव चलते थे बच्चों, और इधर एक्स में आप लोग नेगेटिव चलते थे। ध्यान है आपको सभी को, ये एक्स में नेगेटिव था आपका और ये एक्स में पॉजिटिव था, निशान लगा दिया, ये वाई में पॉजिटिव, ये वाई में नेगेटिव। तो अगर मैं इस बिंदु की बात करता था, जो बिंदु यहाँ पर स्थित हो आपका, मान लीजिए बिंदु P है, तो ये आपका एक्स अक्ष पे कुछ चला और वाई अक्ष पे कुछ चला, यानी कि एक्स पे भी ये पॉजिटिव गया और वाई पे भी ये पॉजिटिव गया। भाई एक्स पे सपोज ये पॉजिटिव गया, गया नहीं गया पॉजिटिव, वाई पे भी ये पॉजिटिव गया, तो ये जो बिंदु हुआ था ये आपका एक्स वाई पॉजिटिव बिंदु है, दोनों प्लस प्लस, यानी कि इसमें दोनों प्लस के आपके चिन्ह आते थे। ठीक है, सेकंड की मैं अगर बात करूं, सेकंड में आप जब ये कोई बिंदु है तो आप देखेंगे यहाँ एक्स पे चला नेगेटिव, एक्स पे चला वो नेगेटिव, वाई पे चला वो पॉजिटिव, तो ये बिंदु क्या होगा माइनस प्लस। थर्ड में आप बस बात कर रहे थे, थर्ड में अगर मैं यहाँ पे बिंदु ले लूं तो ये बिंदु हो जाएगा आपका, देखिए एक्स पे तो वो चला नेगेटिव, एक्स पे चला नेगेटिव और वाई पे चला वो नेगेटिव, तो दोनों माइनस, पहले में दोनों प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, और फिर चौथे में अगर कोई बिंदु है तो ये यहाँ पे चलेगा, एक्स पे पॉजिटिव चलेगा, नहीं चलेगा, ये एक्स पे पॉजिटिव और वाई पे नेगेटिव। तो यानी कि पहले में दोनों प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। ये तो आपकी 2 डायमेंशन ज्योमेट्री जो आप पढ़कर आ चुके। अब 11th में आप पढ़ने जा रहे हो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो इसके बारे में आप देख लीजिए एक बार, क्या है इसमें आपको 3 अक्ष मिलेंगे। इसमें कितने अक्ष मिलेंगे आपको? 3 अक्ष मिलेंगे। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु जिसे आप कहते हो। यहां से सपोज ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, और ये आपका हो गया सपोज वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ ये हो गया आपका बच्चों जेड एक्सिस। ठीक है, एक बात इसमें और होती है, यहाँ पे भी आप लोग देखते थे 90 डिग्री के एंगल पे थे सारे, आपके टोटल कितने थे 90 90 90। ये भी प्रतीक जो होता है ये भी 90 के कोण पे होगा, ये भी 90 डिग्री के कोण पे होगा, ये भी आपका 90 डिग्री के कोण पे होगा। ठीक है, तो ये आपका ये सब 90 90 के एंगल पे होंगे। दूसरी बात इसमें, अब आपका अक्ष वाली अगर मैं बात करूं तो इसका चित्र आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का ये आपका होता है वाई अक्ष, और ये होता है आपका एक्स अक्ष, और ये होता है आपका जेड अक्ष। अगर मैं इसके वाई अक्ष की नेगेटिव दिशा की बात करूं, ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा, तो इसकी नेगेटिव दिशा हो जाएगी इधर बेटे, एक्स अक्ष की नेगेटिव दिशा हो जाएगी इधर। ठीक है, और वाई अक्ष की पॉजिटिव दिशा ये है, तो वाई अक्ष की नेगेटिव दिशा हो जाएगी बेटा इधर, ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स डैश। जेड अक्ष की नेगेटिव दिशा हो जाएगी बेटा इधर आपकी। तो ये इस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, ये डैश हो गया। तो अब इसमें आपके जो तल बनेंगे, इसमें आपके 4 क्वाड्रेंट बनते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, कोई बिंदु की बात कर रहे थे हम लोग, अगर मैं कोई बिंदु एक्स अक्ष पे रखा है, आपको सबको जानकारी है, अगर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु रखा है तो इस बिंदु का जो मान होता है, एक्स पे तो कुछ दूरी चला है, माना
x पे ये x दूरी चला, लेकिन y पे कुछ भी दूरी नहीं चला, ना ये ऊपर गया ना ये नीचे गया, तो y पे क्या चला, ये 0। तो इस बिंदु को हम, अगर कोई बिंदु x अक्ष पे होता है तो उसको हम कहते हैं x और 0। अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ कोई बिंदु होता है तो यहाँ जो बिंदु होता है वो x अक्ष पे चला आपका नेगेटिव सपोज नेगेटिव x, और y पे वो कुछ भी नहीं गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो ये 0 हो गया। ऐसे यहाँ पे कोई बिंदु बात करूं इस पे, तो ये बिंदु हो जाएगा आपका x पे, तो ये कुछ भी नहीं चला, ना इधर गया ना इधर गया, x पे तो ये रखा है 0, और y पे कुछ दूरी चला आपका। तो इस प्रकार से आप लोग बिंदु निकालना थे, यानी कि x अक्ष पे जो बिंदु होता था वो x इंटू 0 होता था, और y अक्ष पे जो बिंदु होता था वो y इंटू 0 होता था। अब बात करते हैं यहाँ पे इस पे, अगर मैं z अक्ष की कोई बात करूं, z अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो वो x पे 0 चलेगा, y पे 0 चलेगा, और z पे कुछ दूरी चलेगा आपका। इसमें 3 बिंदु दिखाई देंगे आपको, x y z। अगर मैं यहाँ पे y तल पे कोई बिंदु की बात करूं तो y तल पे जो होगा वो x भी कुछ दूरी चलेगा सपोज, y भी कुछ दूरी चलेगा, और वो सॉरी z भी कुछ दूरी, यानी कि अगर z पे होगा तो z कुछ दूरी चला, x भी 0 और आपका y भी 0 हो गया। ठीक है बच्चों, y भी 0 हो गया, x भी 0 हो गया, z पे तो कुछ दूरी चला वो, लेकिन y पे जो बिंदु होगा वो y कुछ दूरी चलेगा, x भी 0 हो जाएगा उसका, और उसका z भी क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बात कर लेता हूं मैं तीसरे अक्ष की, यहाँ कोई बिंदु होगा तो इसी प्रकार से वो, अगर मान लिया x अक्ष पे कोई बिंदु है तो x पे चला वो कुछ दूरी, और y पे 0 और z पे 0, तो ये x 0 0 हो जाएगा। अब बात करता हूं मैं तल की। देखिए इस आकृति को आप लोग एक्चुअली आप बोर्ड पे देख रहे हो तो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, इस आकृति में हमारे पास में 8 तल होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास 4 तल हुआ करते थे, ऐसे ही यहाँ पर हमारे इसके होते हैं 8 तल। कितने तल होते हैं इसके? 8 तल। 8 तलों की बात करूं तो ये चित्र कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। आप कहीं भी जहां बैठे होंगे, वहां आपको किसी रूम में आप बैठे होंगे, फिलहाल कहीं जहां पढ़ रहे होंगे, तो ये आपको आकृति प्रैक्टिकली अगर देखनी हो तो ये प्रैक्टिकली आकृति आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम की छत में देखिए, आप छत में कोना होगा कहीं, उस कोने में आपको ये आकृति बनी हुई दिखाई देगी। उस आकृति को मैं एक बार आपको मैं भी दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, आपको मैं कोना दिखा रहा हूँ, वहां पे छत का कोना, तो आप उस कोने को देख रहे हैं। इसमें आप देखिएगा, इसमें आपको 3 अक्ष दिखाई दे रहा हूं मैं यहाँ पर। एक नीचे की तरफ लाइन आई हुई है कोने से, एक ऊपर की तरफ ऐसे गई हुई है, एक ऐसे गई हुई है। तो इसमें आप ये 3 अक्ष मान लीजिए इसको, इसमें 3 अक्ष हैं। कैसे कैसे? मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, एक आपका y एक्सिस है, और एक आपका z एक्सिस है। तो 3 अक्ष आपको वहां दिखाई दे रहे होंगे कोने में, अगर आप देखें ध्यान से। एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इनके मान लीजिए ये आपके x एक्सिस तो नीचे की तरफ आ गया, y एक्सिस ऐसे चला गया, और z एक्सिस आपका ऐसे चला गया। इनके जो डैश एक्सिस हैं वो कहां मिलेंगे? तो डैश एक्सिस के लिए से नीचे की तरफ आपका x एक्सिस आ रहा है, इसी को आप ऊपर से फोड़ करके पार निकल जाएंगे, छत के ऊपर जाके आप देखेंगे तो अगर आप सेकंड मंजिल पे इसकी बिल्डिंग बना रहे हैं तो ऊपर की तरफ इसका निकल जाएगा x का x डैश। ये वाले जो एक्सिस है y एक्सिस, इसकी आप ऐसे पार निकाल के जाएंगे उधर साइड में, तो ये आपका y का डैश दिखाई देगा, इसका दिखाई देगा उधर की तरफ आपका z एक्सिस। तो इसमें आपके इस प्रकार से बच्चों 8 तल बन जाते हैं। 8 तलों की बात कर लेता हूं मैं। 8 तल में अगर कोई बिंदु आपका x एक्सिस पे होता है तो चलिए बच्चों देखिए बेटा, इसमें मैंने अभी आपको अक्ष दिखा दिए। किसी भी कमरे के कोने को आप देखेंगे तो उसमें आपको चित्र आपको प्रैक्टिकली दिखाई देगा, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें आपके जो बनते हैं 8 अक्ष बनते हैं। इसमें आपके 4 बने हुए थे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, लेकिन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में आपको 8 अक्ष बनेंगे बेटे। कितने अक्ष बनेंगे? 8। तो इसका मैंने आपको चित्र दिखा दिया, यहाँ पर बना के टेबल बन जाती है इसकी। जैसे आपको मैंने सेकंड 2 डायमेंशन ज्योमेट्री बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस हो जाएगा, दूसरे में, तीसरे में हो जाएगा दोनों नेगेटिव, और चौथे में हो जाएगा प्लस माइनस। तो ऐसे ही इसमें 8 तल जब बनेंगे तो 8 तलों की मैं आपको दर्शाया हूं, टेबल मैंने दर्शा रखी है आपके सामने शुरू से स्टार्टिंग से। उसमें अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो x और y और z तीनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड की बात करूं तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव। थर्ड की बात करूं तो पहला नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। चौथे की बात करूं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पांचवे की बात करूं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। छठे की बात करूं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और सातवें की बात करता हूं तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और आठवें की बात करता हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये अक्ष आपको याद रखने पड़ेंगे, और इन्हीं अक्षों से आपके क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज टोटल जो है आपकी वो इस चित्र पे डिपेंड
और इस टेबल पे डिपेंड है, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अगर आप इन्हीं को याद रख लेते हो, पहली एक्सरसाइज आपको इन्हीं में इन्हीं रखना पड़ेगा। सेकंड जो एक्सरसाइज होगी, सेकंड एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले आपके और आएंगे। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आपने पढ़ा था 10th क्लास में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो अंडर रूट फॉर्मूला होता था आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसमें z भी आता है, तो इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहली बात तो इसके बिंदु जो बनेंगे वो बिंदु बनेंगे आपके x y z, तीन बिंदु आएंगे, इसमें दो बिंदु नहीं आएंगे। इसमें दो बिंदु आया करते थे लेकिन इसमें तीन बिंदु आएंगे। जब इसकी आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो अगली एक्सरसाइज में तो आप वहां पढ़ेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आप फॉर्मूला पढ़ेंगे। आगे कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल आप इसकी एक्सरसाइज जो है 12.1 को देख लेते हैं। 12.1 में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन कैसे कैसे आपके काम करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, मैं आपको एक बार सॉल्यूशन कराता हूं एक्सरसाइज का। आप 12.1 को देखेंगे अपनी 12.1 में जो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, फिलहाल मैं जरा दिखा देता हूं आपको बुक से। एक्चुअली मेरे पास बुक तो थी नहीं, लेकिन मैंने किसी बच्चे से व्हाट्सएप करा के बुक में से एक्सरसाइज का फोटो मंगा लिया, तो मेरे पास फिलहाल बुक का फोटो अवेलेबल है। आप 12.1 देख लीजिए। 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एक कहता है एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है। क्या कहता है ये, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। जब वो x अक्ष पर स्थित है तो y के निर्देशांक तथा z के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया था जो बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा उसके y z निर्देशांक होंगे 0 0। क्या हो जाएंगे 0 0। तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका, उसका आंसर बेटे आपका हो जाएगा x अक्ष पे स्थित है तो x पे तो कुछ दूरी चला, y पे भी चला 0 और z पे भी 0 चला, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक बिंदु xz तल में है तो इसके y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जो बिंदु xz तल में है, जो बिंदु xz तल में है उसके आप y और z के निर्देशांक के बारे में क्या कहेंगे। मान लिया xz तल आपका ये है, एक बिंदु है आपका xz तल में, xz तल सपोज इधर चला गया आपका, तो इधर आप x भी कुछ दूरी चले, y आप x पे भी कुछ दूरी चले होंगे, y पे भी z पे भी कुछ दूरी चले, लेकिन y तो कुछ दूरी चलेगी आपको, तो y का जो निर्देशांक होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये बन जाएगा आपका x पे भी कुछ चले, y पे आप 0 चले और z पे भी कुछ चले, इसका आंसर ये बन जाता है आपका, ठीक है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये कह रहा है एक बिंदु xz तल में है तो इसके y निर्देशांक के बारे में हम y निर्देशांक इसका 0 होगा, इसके बारे में हम ये कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप 3 की बात कर लेते हैं बच्चों। 3 में कहा आपसे उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित है। उन अष्टांशों के आपको नाम बताने हैं जिनमें ये बिंदु स्थित है। कौन कौन से बिंदु स्थित है। पहला बिंदु आपका दे दिया गया है 1 2 3। पहला बिंदु ये है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो देख रहे हैं आप ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तीनों प्लस में है। तीनों प्लस कौन से में है, इसमें है ना, तीनों प्लस इसमें है। तो ये पहले प्रथम में किसमें है, ये प्रथम में है, फर्स्ट में। कौन से चतुर्थांश में है, ये प्रथम चतुर्थांश में है। इसको ऐसे लिख देंगे या ऐसे लिख देंगे फर्स्ट में, आंसर हो गया इसका, ठीक है बच्चों, ये पहले में है। अब उसके बाद दूसरा है आपका 4 माइनस के 2 और प्लस के 3। तो इसकी बात कर लेता हूं मैं। 4 पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, पहला प्लस माइनस प्लस, कौन से में है बेटा, चौथे में। ये हो जाएगा आपका चौथे में। इस प्रकार से आपको इसके आंसर नोट करने, बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना, ये आंसर बन जाता है इसका भी। उसके बाद अगली बात कर लेते हैं हम। अगला पॉइंट दे रखा आपको 4 - 2, 4 - 2 और -5। अगला बिंदु है आपका 4 - 2 -5। ये कौन से, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही चल रहा है। 3 में बहुत सारे बिंदु दिए हुए हैं, सबका आपसे क्या पूछा है, अष्टांशों के नाम पूछे हैं, यानी कौन से तल में स्थित है। तो ये आपका सेकंड नेगेटिव, ये नेगेटिव, पहला पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव, दो नेगेटिव, पहला पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है। ये 8वें तल में स्थित है। कौन से में बेटे, 8वें तल में स्थित है, ठीक है। इसमें हो जाएगा ये इसका आंसर बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको सारे करने हैं। देखिए एक में लास्ट वाला बता देता हूं आपको, ये -2 है, -4 है और -7 है। तो तीनों नेगेटिव कौन से वाले हैं, तीनों नेगेटिव कौन से वाले हैं, तीनों नेगेटिव इसमें आ रहे हैं 7वें में। तो
आपका 7वें तल में स्थित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। चौथा क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर तल बनाते हैं, उस तल को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिलकर एक साथ एक तल बनाते हैं, तो उस तल को क्या कहते हैं? उसको एक्स वाई तल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एक्स वाई तल। आंसर भाई, एक एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर मिलकर बनाते हैं तो एक्स वाई तल कहलाएगा। अब कहता है अगला क्वेश्चन सेकंड, एक्स वाई तल में बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं? एक्स वाई तल में बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं? अगर एक्स वाई तल में कोई बिंदु है, जिसका फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट कह रहा है अगर कोई बिंदु एक्स वाई तल में है, अगर कोई बिंदु एक्स वाई तल में है तो एक्स भी कुछ दूरी चला होगा, वाई भी कुछ दूरी चला होगा, लेकिन जीरो जेड तो जीरो चलेगा, जेड चला ही नहीं इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके निर्देशांक बन जाएंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को रिक्त स्थान अष्टांश में विभाजित करते हैं। कितने अष्टांश में करते हैं? 8 भागों में। कितने भागों में करते हैं थर्ड पार्ट को? ये 8 भागों में करा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कह रहा निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने भागों में करता है? 8 भागों में जी। ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है जी, एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाती है। कल मैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके चलूंगा।